नन्ना सा बालक है, सांवरी सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। हाय नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, वो बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान बताओ कहाँ मिलेगी, हो बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर, शरण पादुका लेकर, पूछ रहे भगवान बताओ कहाँ मिलेगा, मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ। एक और बात बता देते हैं, भगवान ऐसे ही भले लोगों को दर्शन देते हैं, क्योंकि आज रसखान को सच्ची लगन है, ये प्रयत्न कर लिया है कि ठाकुर जी को कृष्ण से मिलना ही है मुझे, और ये जूतियां पहनानी ही हैं। अब जब सबसे पूछते हैं तो कोई समझ जाता है, कोई समझ भी नहीं पाता, कोई पता बता देता है, कोई मंदिर का पता बताता है उनको। समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है, वो है बाकी बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहा था, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कहीं वो श्याम कहा था, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही हैं उसके, नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही हैं उसके, कई जगह है नाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर अपने, चरण पादुका लेकर उसने, पूछ रहे रसखान बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बड़ी समस्या है रसखान के सामने। अब यहाँ एक बड़ी अलग बात पैदा हुई, रसखान को कोई मंदिर में अंदर ना जाने दे, और लोग कह रहे हैं कि जो कृष्ण नाम का बालक है वो आपको इस मंदिर में मिलेगा। लेकिन मंदिर में पुजारी से पूछा कि भैया मुझे इस बालक से मिलना है, मुझे कृष्ण से मिलना है। पुजारी ने देखा
ये तो रसखान है, अब मंदिर में जाने की अनुमति नहीं। बड़ा निवेदन करते हैं रसखान, बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन पुजारी जाने नहीं दे रहा। कहते हैं मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। मुझे ना रोको भाई, मेरी मजबूरी। श्याम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पर मंदिर के डाल कर अपना डेरा, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा। कभी तो घर से बाहर श्याम आएगा मेरा। कभी तो घर से बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। अब देखो रसखान कितने परेशान हैं। पूरी रात को मंदिर की सीढ़ियों पे लेट करके गुजार दी। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई। कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे। कभी वो बाएं देखे, कभी वो दाएं देखे। वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो चरणों में ही, खुली नजर तो चरणों में ही बैठा नन्ना श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे। चरण पादुका लेकर सबसे, हाय चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जैसे ही आज रसखान ने अपने पास ही बैठे हुए ठाकुर जी को देखा है उसी रूप में, रसखान ने जैसे ही कृष्ण को अपने पास बैठा हुआ देखा,
चूमते हैं रस खान। और जैसे ही बैठे देखा तो अचानक पैरों पे निगाह गई और देखा तो पैरों में बहुत सारे कांटे चुभे हुए हैं। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। एक बात बताएं, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण मुझे बचाओ, हे कृष्ण मुझे बचाओ। कृष्ण उस समय वही थे, लेकिन द्रौपदी ने जब पुकारा था वो उस समय जब उसका चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी कह रही थी कि हे द्वारकाधीश मुझे बचाओ, हे द्वारकाधीश मुझे बचाओ। लेकिन उस समय कृष्ण वही मौजूद थे कृष्ण के रूप में। जब चीरहरण हो गया और ठाकुर जी ने, द्वारकाधीश ने जैसे ही चीर को आगे बढ़ाया तो द्रौपदी ने पूछा है कि हे द्वारकाधीश, आप अगर ऐसा चाहते तो इस